Hey everyone, so here we are back with another video from our chapter Political Parties. Connecting with the previous video, we were talking about few of national parties in our country, and from which we have already talked and taken a brief discussion about INC. We have seen what is INC and what are the norms of its working and functioning. Now, in this particular video lecture, we will be talking further more about three important national political parties. So the three among will be Bharatiya Janata Party, Bahujan Samaj Party, and then lastly with the Communist Party of India. So beginning the class with Bharatiya Janata Party. So this was basically a political party just after Congress. If we see in today's era, it is like the ruling party of India. But of course we see कि जो सबसे पुरानी political party थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस के बाद में अगर कोई political party आई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती थी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर तो वो भारतीय जनता पार्टी थी. सो दिस वॉज क्रिएटेड बेसिकली इन 1980. सबसे पहले ये भारतीय जन संघ था, फिर उसमें से ये रीस्टैब्लिश हुआ, रिवाइव हुआ है, एंड नाउ इट इज़ नोन एज भारतीय जनता पार्टी. ओके, सो इट्स चैम्पियन. सबसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो ये पार्टी जो थी वो कंजर्वेटिव रिजाइम्स की थी. कंजर्वेटिव रिजाइम्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया था दैट इज़ रिलेटेड टू हिंदुज़म, है ना. तो ये पर्टिकुलर एक रिलीजन या हिंदू मेजॉरिटी को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी. नाउ इट इज़ स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज संघ परिवार या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. आरएसएस का जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बात करूँ कि हिंदुत्व के अलावा जो ये पार्टी प्रीच करती थी वॉज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी ये कंट्री में लेकर के भी आ चुके हैं. Of course, we know that Narendra Modi has integrated Jammu and Kashmir now with the India, and now all the rules of constitution are applied upon Jammu and Kashmir also. So basically, these were something you need to understand about भारतीय जनता पार्टी. तो यहाँ का हमें सिंबल भी बहुत अच्छे से पता है कि लोटस है, करंट रूलिंग पार्टी है, एंड लोकसभा में अभी सिंगल मेजॉरिटी के साथ इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना रखी है. एंड ऑफ कोर्स द अलायंस नेम इज एनडीए. ओके, सो नेक्स्ट मूविंग अहेड विद बहुजन समाज पार्टी. सो बेसिकली अब ये बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी कंट्री के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके लिए स्पेशली वर्क करती है, लाइक टू रिप्रेजेंट ओबीसीज, SC एंड ST रिलीजन माइनॉरिटीज़. ओके, लाइक इंडियन कास्ट सिस्टम के अंदर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए स्पेशली ये पार्टी वर्क करती है. सो बेसिकली जब ये पार्टी फ्रेम हुई थी 1984 में जस्ट आफ्टर बीजेपी, तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट लीडर्स का बेसिक रोल माना गया, कंसीराम एंड मायावती. नाउ पर्टिकुलरली और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो बहुजन समाज पार्टी, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल यूपी में माना जाता है और उसके बाद में कंटिन्यूसली विथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब. तो हमें यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आई कि दे वर वर्किंग ओवर दी सोशल इवल्स. तो इनकी जो टीचिंग्स थी या इनकी जो इंस्पिरेशंस थी वो आई थी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड एज वेल एज फ्रॉम द टीचिंग ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर. ओके, सो पर्टिकुलरली वी आर वेरी नाइसली एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करते थे, जहाँ ये लोग जितने भी बेसिक सोशल ईवल्स हैं हमारी सोसाइटी में, लाइक अनटचेबिलिटी, है ना, तो इन सब पे इन लोगों ने वर्क किया है. एंड इट वॉन्ट्स टू अपलिफ्ट बहुजन समाज दैट इज मेजॉरिटी कास्ट एंड प्रमोट सर्व समाज. लाइक अगर हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो इसका लिटरल बहुजन का मतलब ही क्या होता है, सर्व समाज, द होल सोसाइटी. सो दिस इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग और पॉइंट यू कैन से, मतलब जो हम इनके बारे में अगर हमसे बहुजन समाज पार्टी का क्वेश्चन आता है तो वहाँ हम इसका एक लिटरल मीनिंग भी समझा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स द एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी. मूविंग अहेड विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी पार्टी के नाम से जो फेमस है यहाँ पे. सो दिस पार्टी सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोजेस इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. ये पार्टी फ्रेम हुई थी 1964 में. ठीक है, ये बिलीव करती है कि कंट्री में इलेक्शंस होना ज़रूरी है, कंट्री में डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म के लिए इलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और ये सोशल जस्टिस इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहती है, इस मोटिव से ही बनी थी. बट इट वाज समवेयर अगेंस्ट, लाइक जो हमने LPG वाली जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, ग्लोबलाइजेशन वाली जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, वहाँ ये फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल्स एंड गुड्स को ये थोड़ा सा अपोज करते हैं. नाउ दिस CPIM की अगर हम बात करें, वी वेरी वेल नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लेफ्ट फ्रंट जो है वो इनका एक अलायंस है. CPIM जो ईस्टर्न सेक्शंस है हमारे यहाँ पे, ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पर ये पार्टी बहुत ज़्यादा फेमस है. नाउ इट एन्जॉय सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा,
वहाँ पर ये पर्टिकुलरली वर्क करती है अमंग दी पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, इनके बीच में, ठीक है। मतलब लाइक हाँ, इफ़ वी सी कि वेस्ट बंगाल के अंदर इस पार्टी का बहुत लंबा मतलब बोल रखेंगे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रिप वहाँ पे इन्होंने होल्ड किया हुआ है। Okay, so here we have discussed basically about the 3 political parties. Next we'll be going on in the further video lectures. So that's it for today. Thank you everyone.